सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ जानकारी शेयर करने वाले हैं। यूपी डीएलएड परीक्षा आप सभी को हम अवगत करा दें। जो परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं और 11 नवंबर तक चलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है आज 26 अक्टूबर है और आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो सेकेंड सेमेस्टर के बैच के प्रशिक्षु हैं उनके लिए बस 8 दिन का, और जिनका पेपर बैक लगा है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो मात्र उनके पास 2 से 3 दिन का टाइम है। तो वो किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा और इससे आपकी जो तैयारी होगी बहुत ही बेस्ट तरीके से होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु जो अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। अब बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये भी सवाल होगा कि अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ गाइज आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 100% पास जरूर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आपकी पूरी रणनीति रहेगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी के पास जो टाइम है बहुत ज़्यादा कम है और एक चीज़ का त्याग करना होगा, वो है नींद। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं तब तक आप कुछ पाएंगे नहीं। आपने अभी तक इसी कन्फ्यूजन में आप सभी रहे हैं कि हम किसकी तैयारी करें किसकी न तैयारी करें। और अभी इस टाइम में पूरा फेस्टिवल है तो इसलिए पढ़ाई में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी से अगर आप अपनी जो रिवीजन है, तैयारी है, बहुत ही अच्छे से कर लेते हो तो मार्क्स 100% आएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ आपको त्याग करना होगा और सबसे पहला होता है नींद। अगर आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये समस्या आती है कि जब भी हम लोग या आप हुए या हम हुए कभी भी पढ़ने जाते हैं तो नींद आने की समस्या जाहिर सी बात है वो आती ही आती है। तो क्या करना है, आप जो भी आपके पास है, आप किसी में भी पानी, एक बोतल पानी लेकर बैठिए और आंखों में छींटा मारिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप टाइम दे देंगे तो बात के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अभी अगर आप सोते हैं, आप सोचते हो कि नहीं आज नहीं उस टाइम पढ़ लेंगे तो चलो छोड़ो कल पढ़ लेते हैं, तो इससे आपकी जो तैयारी है बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी आपको फोकस करना होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस, नींद आ रहा है तो आप इसको किस तरीके से हटाएं। आप 1 से 2 मिनट रन कर सकते हो। ठीक है, इससे पूरा आलस खत्म हो जाता है। पानी का छींटा मारो। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अभी तक आपने जितने भी सीरीज पढ़े होंगे, जैसे आप सभी के ये भी कमेंट्स आते हैं कि क्या सीरीज अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा या फिर नहीं। तो 100% बेस्ट रहेगा। अगर आप सीरीज से अपना पढ़ाई कर लेते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। वरना मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास SCERT का बुक बहुत ही आसानी से मैं आप सभी को PDF भी प्रोवाइड की थी। ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या है ना, इधर से उधर करके दिया है तो उससे क्या होता है किसी एक टॉपिक का सेम वहाँ ना होकर कहीं और देता है। तो इसे बहुत ज़्यादा, जैसे पवन सीरीज है तो उसमें कुछ अच्छे तरीके से दिया है। लेकिन अगर हम बात करें राजन सीरीज में तो वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से अलग अलग करके दिया है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि SCERT का बुक जो है या जो उसका PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से ज्वाइन होकर बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल स्टडी, क्योंकि ये जो आपका पेपर होता है 50 नंबर का होता है। अभी हम बात करेंगे इंग्लिश की भी, ठीक है, और मैथ की भी, क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा अहम रोल रखते हैं। बात करें, अगर मान लीजिए आप सोशल स्टडी तैयारी कर रहे हो और उसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो एक रफली या कुछ भी एक कॉपी लो। ठीक है, उसमें आप कॉपी लो और यहाँ पे एक चंद्रगुप्त व्यक्ति जैसे कहानी के तरीके से बनाओ। अगर आप जब तक कहानी के तरीके से नहीं याद करेंगे तब तक वो याद होने वाला नहीं है। अगर आप उसको रट्टा मारेंगे, समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उससे याद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर आप सभी को बताऊं कि यहाँ पे पहला आप लेसन, सबसे पहले तो आप टारगेट रखो कि मुझे इतने लेसन तक आज पूरा 1 घंटे में पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि क्या करना है, मुझे एग्जाम देना है और हमारे पास जो टाइम है बहुत ज्यादा कम है। ठीक,
अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप सोशल स्टडी कर रहे हो तो उसमें हर एक, क्योंकि इतिहास से हर एक व्यक्ति के बारे में दिया होता है, तो आप वैसे ही एक व्यक्ति बनाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप एक व्यक्ति बनाते हैं तो इससे बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। अब ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन पूछता है, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, स्त्रियों की दशा क्या था, क्या ये लोग दास प्रथा यानी दास प्रथा था या नहीं, इनका कपड़ा या रहन सहन किस तरीके से था, इनका जन्म किस काल में हुआ। और यहाँ पे आप ये याद कर सकते हो चंद्रगुप्त से चाणक्य का जो भी उनका जो मिलन, या कह सकते हो उनका जो भी मिलन हुआ, कब दोनों एक दूसरे से मिले। तो ये सब याद करने के लिए आपको चार्ट बनाना होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। यहाँ पर आपने चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे आप इस तरीके से इमोजी बना लेंगे। हम चंद्रगुप्त बारे के मतलब इनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनके पूरे बॉडी में इसी तरीके से इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यहाँ पर आप चार्ट बनाएंगे और बस लिखेंगे सामाजिक स्थिति में कि इनकी जो सामाजिक स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। अगर हम बात करें स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दशा मतलब अच्छा था, लेकिन आप उतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अगर स्त्रियां बाहर निकलती थी तो अपने क्या करते थे, अपने पति की इच्छा से या बड़ों की इच्छा से ही जाती थी। अगर हम बात करें खान पान की, तो इनका खान पान बहुत ही अच्छा था, दूध दही घी ये सब कुछ उनको मिलता था, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे पूरा सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में, आप यहाँ पे सामाजिक हो गया। अब यहाँ पे आर्थिक स्थिति लिख देंगे। आर्थिक स्थिति अगर आप लिखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सामाजिक स्थिति के बारे में बस 2 से 3 लाइन लिखना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बस लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप 100% कह रही हूँ, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट याद करते हो तो एग्जाम के टाइम में आप पूरा लिख देंगे। तो इसलिए अब आपको केवल और केवल चार्ट के थ्रू याद करना है और कोई भी नियम फॉलो नहीं करना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति कृषि, ठीक है, यानी इनका जो आर्थिक था वो कृषि करना था, पशुपालन करना था और व्यापार करना था। बस 3 पॉइंट आपको याद रखना है, बस इतना। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो धार्मिक स्थिति में इसमें क्या होता था, ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। बस इतना आप सभी को लिखना है। और आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इसमें दास प्रथा यानी मेगास्थनीज के अनुसार ये कहना है कि कोई भी समाज में मतलब दास नहीं है। आपने ये शायद स्टेटमेंट सुना भी होगा। तो यहाँ पर ये पूरा हमने देखा, मात्र कितना मिनट लगा, 1 मिनट, 1 से 2 मिनट लगा, और हमने जाना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जाना चंद्रगुप्त मौर्य है कौन, इनकी किस वंश में, इनका मतलब किस वंश के हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप सभी को पता है विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है। आप इतना ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर लिखेंगे तो 1 से 2 लाइन होगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि सबसे पहले तो इनका जो शूद्र रानी थी मुरा, वहां से हुआ थी, इसलिए इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ गया। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। कुछ कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ ये आई थिंक मौर्य, इसी तरीके से मौर्य वंश में हुआ था, तो इसलिए इनका नाम मौर्य हो गया। तो यहाँ पे बस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी जानकारी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पे चाणक्य जो चंद्रगुप्त की नौकरी थी वो किस तरीके से लगा था, तो सबसे पहले यहीं पर, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं, इसी चार्ट में सब कुछ लिखना है। तो देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसको आसानी से लिख सकते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त एक दूसरे से कब मिले। तो जो चाणक्य था पहले नंद वंशी, यानी आप कह सकते हो नंद जो वंशी था, नंद वंशी, उसी में नौकरी करता था और अपने ही बल पे वो सेनापति बन गया। और जब सेनापति बन गया तो वहां का जो नंद वंश का जो सम्राट था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनसे चिढ़ने लगा या उनसे नहीं बनी, जिससे क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त थे नंद वंश से, या आप कह सकते हो वहां से बाहर निकल गए और उसी का बदला लेने के लिए नंद वंशियों से उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक हम उनसे बदला नहीं लेंगे तब तक हम वहां से नहीं लौटेंगे। इसी बीच क्या हुआ, चाणक्य और
चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों एक दूसरे से मिले। पहले उन्होंने जो योजना बनाई उसमें असफलता, यानी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सबसे पहले क्या किया, मगध में ही उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि मगध में ये नौकरी करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहां केंद्र पर ही इन्होंने आक्रमण किया। इससे क्या हुआ, क्योंकि मगध छोटा राज्य तो था नहीं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो फिर इन्होंने योजना बनाया, फिर सिकंदर से, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे आप बस लिखेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, जो नौकरी करते थे मगध में करते थे नंद वंशियों के पास। ठीक, तो बस इतना आपको क्या करना है। अब अशोक के बारे में आप लिखेंगे, तो ये आपका पहला लेसन बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आई होप कि आपको मैंने जो भी तरीका बताया आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर मैं पूरा बताने लगूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मैथ की तैयारी किस तरीके से करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अगर आप सभी को बताऊं तो चैप्टर वाइज चलना है, क्योंकि आपको लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 जितने भी उसमें की डिफिनीशन है, क्योंकि आप सभी को पता है डिफिनीशन भी पूछ लिया जाता है, तो जितने भी अगर आपको रूल नियम सब कुछ पता होगा, सूत्र सब कुछ पता होगा, तो आप आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और ज़्यादातर अगर हम बात करें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपका आयु संबंधी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, जो दूरी चाल बटे, तो ये दो जो टॉपिक है इसको भी हम क्लियर करवा देंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करें यहाँ हम इंग्लिश की आप तैयारी कैसे करें। तो इंग्लिश की तैयारी करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सबसे पहले मेथड्स को याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड भी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जो अप्रोच है उसको आप एक बार तैयारी कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो सेंटेंस, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रामर की, हम बात अलग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, लेटर्स, ठीक है, लेटर एप्लीकेशन किस तरीके से लिखा जाता है इसको, ये 4 जो है आप अगर तैयार कर लेते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये क्या हो गया, पूरा 10% हो गया। अब अगर हम बात करें तो 90% जो है ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ग्रामर में क्या क्या आ जाता है ये भी मैं आप सभी को बताऊं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, चूंकि हमने आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स कौन कौन से हैं और उनका डिफिनीशन याद करना है बस। और उनका अगर आप ये याद कर लिए कि कौन सा पार्ट स्पीच के कितने काइंड्स है, कितने प्रकार है, बस वो याद रख लीजिए। उनके बारे में जानने का प्रयास न करें, ज़्यादा डीपली न जाएं। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने जैसे डिग्री ऑफ, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये इसे मतलब आप कह सकते हो ग्रामर जितना भी है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं आप सभी को शाम को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, यानी रात के 9 बजे। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करना है ताकि जब आप पेपर देने जाओ, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होता है, 3 से 2 पेपर होता है, तो आप पे कोई प्रेशर ना हो। तो इसलिए जब आप एक चार्ट्स बनाकर पढ़ाई करते हो तो बहुत ही बेस्ट रहता है, लिखना भी नहीं होता है, बस पॉइंट आप अगर आप लिख लेंगे तो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है और आप उसी के अनुसार अपने कॉपी में लिख देंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको ये जो मेरा मेथड था पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस लिख सकते हो, और जो भी टॉपिक शेष रह गए हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, हम उसका वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।